अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सैयद शाज़ेद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ड्रग और उसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन या मोड ऑफ एक्शन। तो ड्रग किस तरीके से काम करता है, इससे पहले जब हम इस अपने टॉपिक पे बात करना स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले आपके लिए कोट है। ये एजुकेशन जो है तो एक पासपोर्ट है आपका फ्यूचर के लिए, और आज आपका जो कल जो है वो बिलोंग करता है आज के प्रिपरेशन पे। तो ये आपके लिए एक कोट है जो आपकी बात की ज़िंदगी में आपके लिए काम आएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ड्रग और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो सबसे पहले हमने ज़रा सी ड्रग पे बात करनी है कि ड्रग क्या चीज़ है। तो ड्रग एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि काज करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म स्पेशली हम बात करते हैं ह्यूमंस की, क्योंकि हम ह्यूमंस की स्टडी करते हैं। तो कोई भी ऐसा ड्रग एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि काज करता है, चेंज काज करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के फिजियोलॉजी में या उसके साइकोलॉजी में, कोई भी चेंज उसमें काज कर सकता है। तो अब क्वेश्चन आता है, अब एमसीक्यू भी आता है कि ड्रग कोई एनाटॉमिकल चेंज काज कर सकता है। तो ड्रग एनाटॉमिकल चेंज काज नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए हम पढ़ते हैं साइंस। तो ड्रग जो है तो ये आपका जो कोई भी आपका फिजियोलॉजिकल चेंज आ जाता है आपके बॉडी के अंदर, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता भी होगा, जब आपके सर में दर्द होता है तो वो किस वजह से होता है, वो आगे जाके आपने मेरे ख्याल में फार्माकोलॉजी में पढ़ा भी होगा। लेकिन आज के जो हमने इस पे बात करनी है, हमने ड्रग पे स्पेसिफ़िकली बात करनी है। तो इसके बाद फिर हमारे पास आता है मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। ये ड्रग जो होता है ये कौन से मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन पे काम करता है, किस एक्शन के थ्रू वो काम करता है। तो कहते हैं फार्माकोलॉजी में भी यही बात आपने पढ़ी भी होगी कि कुछ स्पेसिफिक बायोकेमिकल इंटरेक्शंस होते हैं ड्रग के। हर एक ड्रग के अपने रिसेप्टर्स होते हैं, तो उसके थ्रू वो फिर काम करता है, वहाँ पे जाके फिर अटैच हो जाता है, उसके बाद फिर अपना वो काम स्टार्ट कर देता है। आगे जाके हमने आगे टॉपिक्स में, आगे लेक्चर्स में हमने फिर उसमें डिस्कस करना है कि कौन कौन से ड्रग्स होंगे, उसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या होगा, और कौन कौन से रिसेप्टर्स होंगे जहाँ पे वो टारगेट करेगा उसको। तो यहाँ पे जो हमने बात की कि टर्म मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रेफर्स टू स्पेसिफिक बायोकेमिकल इंटरेक्शन थ्रू विच a drug substance produces फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से रेफ़र यही बात आपको ये बताई गई है कि बायोकेमिकल इंटरेक्शन होगा जिसके थ्रू वो क्या करेगा, ड्रग का जो सब्सटेंस होगा, ड्रग के अंदर जो चीज़ होगी, वो अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट काज करेगा। अच्छा, फिर दूसरी बात जो हमारे पास आती है कि एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यूजुअली इंक्लूड मेंशन ऑफ स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर टारगेट्स विच ड्रग्स बाइंड सच एज एंजाइम एंड रिसेप्टर्स। यहाँ पे क्या बात है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ड्रग का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा वो कुछ चीज़ों को टारगेट करेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल में भी बताया गया है कि जैसे कि एंजाइम्स और रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे कि एंजाइम और रिसेप्टर का आपको पता ही भी होगा, जैसे इसमें आपको ये नज़र आ रहा है कि एंजाइम होता है, ठीक है, जो एक बायोकेमिकल क्या कहते हैं, कैटलिस्ट होता है। तो उसके लिए उसके ऊपर जगह पे कुछ रिसेप्टर्स होती हैं, जैसे कि आपको इसमें नज़र आ भी रहा है कि इसका एक्टिव साइड होता है जहाँ पे वो सबस्ट्रेट क्या चीज़ है, वो ड्रग है, वो आगे यहाँ पे इफेक्ट काज करता है। फिर वो क्या करता है, कंपनसेट कर देता है, और फिर क्या कर देता है, कंपिटिट कर देता है। और फिर सी नंबर में देखें कि नॉन कंपिटिटिव इनहिबिशन। जब ये कंपिटिटिव इनहिबिटर काम करता है तो इस वक्त ड्रग अपना एक्शन काज करना स्टार्ट कर देता है। फिर थर्ड में देखें, फिर ड्रग की जो एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है, फिर इसके बाद ड्रग की जो एब्जॉर्प्शन होती है वो यहाँ पे होती है बी नंबर में। सी में क्या होगा, सी में आप यहाँ पे देखें तो सी में आपको नज़र भी आ रहा है कि सी में क्या चीज़ है, सी में ये चीज़ आपको नज़र आ रही है कि वो उस ड्रग ने अपना काम कर दिया है और वो वहाँ से जा चुका है। जो ब्लू सा नज़र आपको आ रहा है, ये क्या चीज़ है आपका, ये है वही ड्रग जो अपना काम करके फिर यहाँ से जा चुका है। रिसेप्टर्स क्या चीज़ होते हैं, रिसेप्टर एक स्पेसिफिक एक सर्फेसिस होती है
जिस पे जाके वो ड्रग इफ़ेक्ट काज करता है। रिसेप्टर्स बहुत टाइप्स के होंगे, आगे जाके हमने अगले टॉपिक्स में पढ़ने भी हैं, जैसे कि गामा रिसेप्टर्स, बीटा रिसेप्टर, डेल्टा रिसेप्टर्स वगैरह वगैरह, बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं। अब क्या बात करते हैं कि ड्रग्स दैट डू नॉट बाइंड टू रिसेप्टर प्रोड्यूस देयर कॉरस्पॉन्डिंग थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स बाय सिंपली इंटरेक्टिंग विद केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इन द बॉडी। क्या कहते हैं कि कुछ ड्रग्स जो होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये दें, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पेनाडोल ले ली और आपसे किसी ने पूछा कि आपके सर में दर्द है और आपने पेनाडोल मुंह में डाली, तो ये किस तरह इसका इफ़ेक्ट कैसे आएगा। आपका हमने फार्माकोलॉजी पे ज़्यादा बात नहीं करनी, क्योंकि हमारा जो हम जो पढ़ रहे हैं ये एनेस्थीसिया है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, ये काम क्या करेगा। तो यहाँ पे इस स्लाइड में आपको ये बताया गया है कि हर एक ड्रग जो है अगर वो बाइंड नहीं करता अपने रिसेप्टर से, ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि फ़लाँ बंदे ने जो है तो गोलियाँ खाई और उसके फ़लाँ साइड इफ़ेक्ट्स आए हैं, ठीक है, उसको जो है तो उसको उल्टियाँ हो रही है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स काज करते हैं। यहाँ पे जो बात की गई है, यहाँ पे ये बात की गई है कि केमिकल या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आपकी क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। तो आपकी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, फिज़िकल जो फिज़िकली है, ठीक है, केमिकली क्या है, केमिकली फॉर एग्जांपल आप लोग आजकल जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं एनसेट्स होते हैं, एनसेट फार्माकोलॉजी में आपने पढ़े भी होंगे। उसके ज़्यादा से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, वो क्या करता है, वो हमारे जो स्टमक है, स्टमक में केमिकल चेंजेस है, वो क्या करता है, HCl की प्रोडक्शन ज़्यादा करता है। तो ये केमिकल चेंजेस आपके सिर्फ एक एग्जांपल दी आपके स्टमक के साथ रिलेटेड, सिर्फ एक जनरल सी जो एग्जांपल मैंने आपको इसमें दी। तो ड्रग जो होता है वो अगर कुछ रिसेप्टर्स के साथ बाइंड नहीं करता, तो फिर वो केमिकल या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे इंटरेक्ट करता है और वहाँ पे चेंजेस भी काज कर सकता है। अच्छा, फिर इस स्लाइड में हम क्या बात करनी है कि कॉमन एग्जांपल्स होते हैं ड्रग्स के, ठीक है, जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, जो कुछ एनाटॉमिकल फंक्शनल चेंजेस आता है सेलुलर लेवल पे, या फिर वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको एक्सपोज कर देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको इसके लिए एग्जांपल यह दे देता हूँ कि जो एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स जो हमारे पास होते हैं, तो एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स क्या चीज़ होते हैं वो आपको पता हो हम क्यों लेते हैं। आपने देखा होगा कि एक डोज से हमारा काम नहीं होता, दूसरे डोज से नहीं, थर्ड डोज से, फोर्थ डोज से हमारे काम स्टार्ट हो जाता है। तो इस स्लाइड में आपको ये बताया गया है कि वो क्या करे, जब आप एक ड्रग लेते हैं तो वो जाके किस चीज़ पे इफ़ेक्ट करता है, उसके सेलुलर लेवल पे अटैक करता है, उसकी जो कवरिंग होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद फिर क्या करता है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या कर देता है, एक्सपोज कर देता है। उसके बाद फिर वो ड्रग जाके कहाँ पे अपने इफेक्ट काज कर देती है। और इसके बाद हमारा जो लेक्चर है वो ख़त्म हो गया। और इसके बाद भी आपको कोई क्वेश्चंस हो या इससे रिलेटेड कुछ भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो इसके बारे में आप पूछ सकते हैं। लेकिन मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन और ड्रग ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और इनसे MCQs भी आ सकते हैं।